हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर अनलॉक इकोनॉमिक्स चैनल। सो आज हम दोबारा से एक 12th क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 6 मार्क्स का, आज हम वो दोबारा से करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पेपर में 6 मार्क्स आएगा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उतना कर लेंगे, इतना कर लेंगे। मतलब अगर आपने ये वीडियो भी देख ली ना, तो इससे बाहर आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, 6 मार्क्स पक्के हैं। तो इस वीडियो में 6 मार्क्स पक्के हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो दोबारा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स को या फिर अपने किसी कलीग को या किसी को भी, जिसको भी, जिसका भी पेपर है, जिसका भी एग्जाम है, 12th क्लास के एग्जाम्स हैं। ठीक है, 12th क्लास के एग्जाम से तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश का मतलब जानते ही हैं क्या होता है। ठीक है, कैश मतलब कोई भी करेंसी इन द सेंस, मतलब हम मैं इसमें कैश का मतलब ये नहीं बोल रहे केवल इंडिया की करेंसी है, मतलब सब चीज आता है कैश कैश में। ठीक है, तो कैश फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, बहाना, मतलब आना या जाना, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, एक तरह की स्टेटमेंट, मतलब जैसे हम लोग ये बोलते हैं ना स्टेटमेंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, ये हो गया, इसी बोलते हैं स्टेटमेंट, एक तरह का टी फॉर्मेट, उसी तो बोलते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, हम वो पढ़ेंगे क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो, कैश का मतलब क्या होता है, कैश तो आएगा ही आएगा, और कैश के इक्विवेलेंट जो भी चीजें आती हैं वो आएगा, यानी कि कैश इज इक्वल टू, कैश का मतलब क्या होता है, कैश प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जो भी कैश की इक्विवेलेंट चीज है, जैसे कि बैंक हो गया, वो हमारा किसमें आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के उसमें आ जाएगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, वीडियो स्टार्ट होने से ही पहले बता देता हूं आपको कि इसके जो क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन गलत भी होगा ना, तो भी आपको ये क्वेश्चन, कैश फ्लो का जो क्वेश्चन है वो एकदम 6 मार्क्स दिला के जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ इस चैप्टर में, जिससे आपको पूरे के पूरे 6 मार्क्स, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में 6 के 6 मार्क्स आपको कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 4 पॉइंट्स है, अगर आपने उस 4 पॉइंट्स को याद कर लिया, उन चारों पॉइंट्स को ऐड कर दिया, तो आपका आंसर सीबीएसई के आंसर से मैच कर जाएगा, अब भले आपका आंसर गलत भी हो। ठीक है, और 12th क्लास के बच्चे थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट करनी आती ही होगी, अगर बाई चांस आपका आंसर 20,000 आ रहा है और सीबीएसई में आपका, सीबीएसई में 30,000 आ रहा है, तो थोड़ी बहुत तो एडजस्टमेंट आप कर ही दोगे, वो तो कर ही दोगे, बट क्योंकि आपको आंसर पता चल गया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, क्या होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, देखो, बात करते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अल्टीमेट हमारा क्या होता है ना, 3 तरह की एक्टिविटीज आती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ठीक है, पेपर में आपसे इंडिविजुअल एक भी पूछ सकता है, ठीक है, आपसे तीनों भी पूछ सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन आने वाला है इस बार। ठीक है, बहुत आसान सा, जिसे कहते हैं सिंपल सा, वो वाला क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ठीक है, सो कैश का मतलब क्या होता है, देखो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, देखो क्या कहता है, देखो क्या कहता है, कैश का मतलब क्या होता है हमारा, this is a presentation will discuss the meaning of cash flow statement and their preparation and significance of the financial analysis। क्योंकि देखो क्या होता है कि हर एक बिजनेस में कैश को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, क्योंकि बिना फालतू में, अगर हम जो बिजनेस कर रहे हैं आज के डेट में, बिना फालतू तो नहीं होता है, कुछ ना कुछ करने के लिए होता है। ठीक है, तो जो भी है हमें देखना पड़ता है कि भाई कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, उसी को बोलते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोगों ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पढ़ लिया होगा, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे आज। और हाँ, स्टार्ट करते हैं क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, सबसे पहली बात, देखो जो पेपर में आएगा जितना आएगा केवल उतने से हम बात करेंगे, बाकी हम कुछ नहीं बात करेंगे। ठीक है, क्या बट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज अ स्टेटमेंट, या फिर आप बोल सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो हाउ मच कैश ऑफ द कंपनी हैज बीन जनरेटेड, मतलब कितना कैश हमने जनरेट किया है। ठीक है, और कितना कैश हमने इसको यूज किया है। ठीक है, स्पेसिफाइड पीरियड, स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब क्या होता है, 1/4 से लेकर के 31/3 तक। ठीक है, यानी कि 1/4 मतलब 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31/3 तक जो हमारा नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर होता है वो। ठीक है, इट ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ कैश, मतलब कितना हमारा कैश का मूवमेंट हो रहा है, मतलब मूवमेंट का मतलब कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। ठीक है, बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो, 3 कैटेगरीज होते हैं हमारे इसके अंदर। क्या क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जो मेरा डे टू डे के नाम से, जैसे कि मान लेते हैं मैंने परचेज किया, वो मेरे डेली बेस पे है, सेल्स किया मैंने डेली बेस पे, वेजेस है मेरे डेली बेस पे है। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट करी है, आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है, किसी आपने किसी कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, कोई मशीन आपने खरीद ली, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मैं अपनी बिजनेस के लिए, फिर अपनी कंपनी के लिए लोन ले रहा हूं, वो हमारे किस में जाएगा, फाइनेंसिंग के पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, सो आपको बस इतना आपको याद रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन की क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो की बातें होती है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग आपको पढ़ने की। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमें क्या पता चलता है इससे, एक तो हमें इससे लिक्विडिटी पता चल जाती है, सॉल्वेंसी पता चल जाता है, हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैश, सिंपल सी बात है कि कितना कैश जा रहा है और कितना कैश आ रहा है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। देखो, लिमिटेशंस अगर हम बात करें, क्या लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो है उसको दिखाया नहीं जाता, जैसे हमारी डेप्रिसिएशन हो गया, तो वो एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, उसको हम दिखाते नहीं है। ठीक है, उसके बाद
इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है, क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो हो चुका है हम उसको देख रहे हैं भाई, जो आने वाला है उसको देखो ना यार। यानी कि कैश फ्लो हम पिछले साल का दे रहे हैं, मतलब इस साल का, जैसे हमारा 1/4/2024 से लेकर 2025 में क्या हुआ हम वो देख रहे हैं भाई 2025। तो अब हमें क्या करना है, देखो मैं क्या बता बोल रहा हूँ, 1/4/2024 से लेके 31/3/2025 हम इसको देखते हैं। हम तो ये देख ही नहीं रहे 1/4/2025 से लेकर के जो 26 तक का हमारा आ रहा है, हम तो वो देख ही नहीं रहे। सिंपल सी बात है। तो दिस इज अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब जो हो चुका है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें, ये क्या करता है, एसर्टेन करता है क्या, कैश फ्लो, ठीक है। सॉल्वेंसी का और लिक्विडिटी का पता करता है ये, है ना। प्लानिंग करने में पता लगाता है कि भाई कितना पैसा आ रहा है, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है तो उसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। पैसा नहीं है तो क्या हमें लोन की जरूरत पड़ेगी या फिर हम पब्लिक इशू से पैसा मंगाएंगे। अब ये मत बोलना पब्लिक इशू का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल के उस चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम देखो अब यहाँ पे तीन एक्टिविटीज होती हैं, क्या, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे डे टू डे बेस पे होते हैं, जैसे मैंने कैश रिसीव कर लिया सेल से, ठीक है, मैंने परचेज करा, ठीक है, मैंने वेजेस पे करा, मैंने रेंट पे करा, ठीक है, मैंने रेंट पे करा, तो वो हमारा क्या एक तरीके का ऑपरेटिंग वेजेस है, मतलब ऑपरेटिंग एक तरीके की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्या, कि अगर हम बात करें इसमें कैश पेमेंट्स, एक हमारा कैश पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, देखो इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है, प्रीमियम लेना, और प्रीमियम लेना होता है, और उसके बाद जो अगर मान लेते हैं कुछ क्लेम आ रहा तो क्लेम पे करना होता है, वो उनका काम ही है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो पेपर में आइडेंटिफाई करने के जा सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग है और कौन सा फाइनेंसिंग और कौन सा इन्वेस्टिंग है। देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये बोला है इन्होंने क्या, कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो स्टार्ट करते हैं क्या, पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस। देखो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, क्योंकि मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, सैलरी क्या है, चलेगा मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। आप इस तरीके से सोच सकते हो, क्या मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, क्या वो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, नहीं भाई इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं सकता। क्या मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, क्या वो लोन का पार्ट है, नहीं भाई लोन का यानी कि फाइनेंसिंग का पार्ट भी नहीं है। अगर पैसे से रिलेटेड है, यानी कि मैंने पैसा उठाया है लोन पे, या मैंने शेयर कैपिटल से पैसा उठाया है, वो भी नहीं है, तो इसका मतलब किस में जाएगा, बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग में ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। अब देखो मैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन मतलब क्या है, कि मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो नॉर्मली क्या होता है, इंटरेस्ट में मंथली भी पे करता हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट बन जाएगा, तो ये भी मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये भी मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। अब देखो जब मैंने इंटरेस्ट जो मैंने लिया था, मतलब जो मैंने लोन लिया था उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो अब जब मैं इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, जो मैंने किसी को लोन दिया था, जैसे मान लेते हैं मैंने XYZ, जैसे मान लेते हैं मेरी कंपनी है केडी के नाम से कंपनी है, और मैं लोन दे रहा हूँ वीआई को, ठीक है, मान लेते हैं 50 लाख का हमारा लोन था, ठीक है, और 50 लाख का मेरा लोन था। अब जब केडी ने लोन दिया है वीआई को, तो इंटरेस्ट आएगा इसके पास, मान लेते हैं 10% का रेट था, ठीक है। तो भाई मंथली मंथली आ रहा है, तो इसका मतलब किसमें चले जाएगा, वो हमारा चले जाएगा, सिंपल सी बात, ऑपरेटिंग में चले जाएगा। उसके बाद परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग। अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, तो इसका मतलब मेरा काम ही वही है, सिंपल सी बात है, मेरा काम ही वही है। जो मेरा काम ही वही है, तो किसमें जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। तो बस आपको ये देखना है। तो मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने क्या बोला, कि अगर कोई भी ऑपरेटिंग का पार्ट क्या होगा, कि जो मेरा डे टू डे यानी कि रेगुलर बेस पे है, ठीक है, उसे आप किस में डाल देंगे, ऑपरेटिंग में डाल देंगे, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, नहीं सोचना है। अगला आता है हमारा क्या, अगला आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, हर वो चीज इन्वेस्टिंग के पार्ट रहेगी जिसको मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं मैंने बिल्डिंग परचेज करी, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं मैंने एक अपनी बिल्डिंग बेच दी, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा इन्वेस्टिंग में ही आएगा, ठीक है। तीसरा हमारा पॉइंट मान लेते हैं, अगर मैंने क्या करा है, मान लेते हैं कि अगर मैंने मशीन परचेज करा है, ठीक है, मान लेते हैं मैंने मशीन परचेज करा है। मशीन क्या हो, एक तरीके मेरा फिक्स एसेट है, सिंपल सी बात है। तो अगर फिक्स एसेट है वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। तो आंख बंद करके देखो, अगर करंट एसेट का पार्ट है तो वो ऑपरेटिंग में डाल देना, फिक्स एसेट का पार्ट है तो वो इन्वेस्टिंग में डाल देना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद द परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। तो ये आप ध्यान ध्यान रखना, यानी कि फिक्स एसेट्स हो गए, या फिर इसका नाम मैं अभी बोल सकता हूँ क्या, फिक्स एसेट्स। तो अगर कोई फिक्स एसेट्स है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगी। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज फॉर क्रूशियल इवेल्युएटिंग ए कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ एंड ग्रोथ पोटेंशियल। बात समझ में आती है, कोई दिक्कत की बात इसमें भी होनी नहीं चाहिए, ठीक है।
अब देखो, की टेक अवे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में आएगा भी नहीं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हम सीधे बात करेंगे पेपर से रिलेटेड, जो पेपर में आएगा बस वो देखो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारा क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, द मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, एग्जांपल के लिए सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो मेरा मेन काम है वो किस में आ जाएगा, ऑपरेटिंग में आ जाएगा। इन्वेस्टिंग में किस में आएगा, इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज रिलेटेड टू